नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओजेके में इस समय हालात पूरी तरीके से काबू से बाहर हो चुके हैं। इस्लामाबाद की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और ये जन आंदोलन अब लगातार 26वें दिन भी जारी है। रावलकोट के ईदगाह मैदान से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरे पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं जिससे कि वहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिस हाल के सालों का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसको कहा जा रहा है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने भारी पाबंदियां लगाई, सुरक्षा बल तैनात किए, लेकिन जनता का सैलाब रुक नहीं रहा है। लोगों ने आंदोलन के दौरान यहां तक कह दिया कि हमें भारत में शामिल हो जाना चाहिए। कई लोग पाकिस्तान से आजाद होने के नारे तक लगा रहे हैं। मुहर्रम के 3 दिन के ब्रेक के बाद पाकिस्तान के रेंजर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं। रात भर वहां पर छापेमारी की गई। 28 कश्मीरी और 5 महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। सड़कों को जाम करने की रणनीति वहां पर बनाई जा रही है। इन प्रदर्शनों की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। प्रशासन की पाबंदियां, सुरक्षा इंतजामों के बाद भी सड़कों पर लोग बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी महंगाई, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र की राजनीतिक आवाज को नजरअंदाज किया गया। खास बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की भूमिका बढ़ती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रानीमा का एक वीडियो काफी चर्चा में है। उन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों, सुरक्षा बलों के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम लोग परेशान हैं और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने पीओजेके के राजनीतिक भविष्य पर नए सिरे से विचार करने की बात कह दी। देखिए, रावलाकोट की सभा को संबोधित करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर से जुड़े फैसले कश्मीर के लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अधिक राजनीतिक आजादी की मांग भी उठा दी। अमन खान ने क्षेत्र की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था लोगों की वास्तविक राय को नहीं दर्शाती। स्थानीय लोग बिजली और आटे पर सब्सिडी सहित अपनी 38 सूत्रीय मांगों पर डटे हैं। लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। 14 दिन से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से खाने के सामान जैसे कि चावल, दाल, दूध जैसे खाद्य पदार्थ की एंट्री न होने की वजह से पीओके में खाने का संकट भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर अपनी पाकिस्तानी हुकूमत पीओके के लोगों को हक मांगने की लगातार सजा दे रही है। नीलम घाटी में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वहां के लोग सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ आक्रोश दिखा। जनता का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए शहबाज सरकार के निर्देश पर प्रशासन अब लोगों को भूखा रखने, नौकरियां छीनने के अमानवीय हथकंडों को अपना रही है। आवश्यक वस्तुओं की जानबूझकर पैदा की गई किल्लत से स्थानीय समुदाय पर दबाव भी बढ़ा है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के आरोप में अब तक 128 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। आंदोलन के नेताओं का आरोप है कि रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को भी प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी गई है। उन्हें पेंशन रोकने की धमकी लगातार दी जा रही है। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक कार्रवाई में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। इधर प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई केवल गैर कानूनी कृत्यों में शामिल लोगों पर की जा रही है। इन प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में प्रदर्शनकारियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के लिए काफी बलिदान दिए हैं। अब उनके बयान पर भी विवाद खड़ा हो गया। कई कार्यकर्ताओं, आंदोलन समर्थकों ने उनके बयान का विरोध कर दिया। विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर से 1948 के बाद क्षेत्र में हुए राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों पर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि अलग अलग सरकारें स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रही। हालांकि मौजूदा प्रशासन के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हुए देखे गए।
अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो आंदोलन अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। फिलहाल इसके जल्द खत्म होने के कोई संकेत और आसार नहीं। दक्षिण एशिया के कई राजनीतिक और सुरक्षा जानकार इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि इस आंदोलन का असर क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा हालातों पर पड़ सकता है। खून खराबे के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन छोड़ने से इनकार कर दिया। हजारों लोग रावलकोट में जमा हो गए। आर्थिक राहत, राजनीतिक अधिकारों के लिए अपना संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। माहौल में दुख है, गुस्सा है और विरोध का भाव है। पीओके की सड़कों पर मौजूद लोगों के पास हथियार नहीं है। वो सस्ते खाने, सस्ती बिजली और सम्मानजनक जिंदगी की मांग कर रहे हैं। फिर भी जवाब कैसा मिल रहा है? जवाब गोलियों से मिल रहा है। जब अंतिम संस्कार हो रहा है, अस्पताल घायलों से भर रहे हैं, तो रावलकोट उस मानवीय पीड़ा की एक कठोर याद दिलाता है जो तब होती थी जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जाती है। निहत्थे नागरिकों के खिलाफ बल का प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान के प्रशासनिक तंत्र के बीच टकराव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरीके से साल 1971 में भारत की भूमिका के बाद बांग्लादेश का गठन हो गया था, उसी तरीके से अब समय आ चुका है कि पीओजेके के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से पीओजेके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उसे भारत में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की और सोचने समझने के लिए अगले कुछ दिनों का समय दिया है। देखिए, पाकिस्तान सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। भारत की तरफ से भी लगातार इन हालातों पर नजर बनाकर रखा गया है। अगर संघर्ष ये आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान इसे हैंडल कैसे करता है, ये भी देखना होगा।